हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम एक नई वीडियो में बारे में बात करने वाले हैं। वो रहेगा जो बीएसएफ 10 में नई भर्ती 2023 में निकल गई है। उसमें एक क्वालिफिकेशन मांगा है एनएसक्यूएफ, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के करीब में। इसका पूरा फुल फॉर्म है जो एनएसडी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, पीएमकेवी योजना के अकॉर्डिंग ये जो सर्टिफिकेट है वर्क एक्सपीरियंस के जगह पे इसको रखा गया है। ठीक है, जो इसमें कौन किस किस एनएस क्यूएफ जो है ये किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूरी है। और 10वीं पास, आपको अच्छी तरह पता है, 10वीं पास वाला भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाला भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके पास एनएस क्यूएफ है वो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि एनएस क्यूएफ का पोस्ट किस कौन कौन सा है और एनएस क्यूएफ क्या होता है, एनएस क्यूएफ की सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं और उसका कैसे बनवाएं और किस प्रकार का होना चाहिए और कब तक डेट का होना चाहिए। एनएसक्यूएफ यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है सर्टिफिकेट, ये किस प्रकार का है, ये पूरा डिटेल समझने वाले हैं दोस्त। देखिएगा देखिएगा, पहले मैंने ये लिखा है कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और फिर कहां से बनेगा। क्लियर, ये सभी आप इस वीडियो में समझेंगे। एनएसक्यूएफ जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कहाँ पे मोहर होना चाहिए, कहाँ पे अपना वो सिग्नेचर होना चाहिए, क्या क्या जीएसटी नंबर, ये सारा कुछ आपको डायरेक्ट आपको लाइव मतलब दिखाऊंगा आपके डायरेक्ट यहाँ पे बगल में भी स्क्रीन में अगर देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट वाला सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, इसके साथ ये भी है, मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि सफाई कर्मचारी में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर कुक में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो क्या इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूँ, क्या वह चलेगा कि नहीं चलने वाला है। एनएसक्यूएफ आखिर में है क्या, क्या है इसका काम, ये पूरा डिटेल समझेंगे। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, किस डेट तक का, एनएसक्यूएफ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। तो यही सब दोस्त समझने वाला है। काफी वीडियो लास्ट तक देखिए, काफी बेहतरीन होने वाला दोस्त। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देख रहे होंगे तो एनएसक्यूएफ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब डाउट नहीं रहेगा। क्लियर हुआ दोस्त? तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं समझने हो रहा हूँ, आपको अच्छी तरह पता है आज के हम वीडियो में समझेंगे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, पोस्ट 14 से 10 निकल का, ये एज कटिया 18 से 25 है, जो कि प्रीवियस ईयर 18 से 23 था, तो इसमें 2 साल बढ़ा दिया गया, छूट दिया गया। उसके साथ छूट भी है ओबीसी का 3 साल, यानी कि 18 से लेकर 28 तक ओबीसी फार्म अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह आपको पता हो गया, एससी एसटी का 5 साल का छूट 18 से लेकर 30 तक है। ठीक है, ये हो गया। देखिएगा, योग्यता 3 प्रकार की मांग रखी है। क्वालिफिकेशन 10 पास वाले भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए, आईटीआई वाले भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और एनएसएफ क्यूएफ ये जो होता है, या लेवल 1 के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेवल 1 के अकॉर्डिंग। तो इनका ही पोस्ट अलग अलग है, वो मैं अभी आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। पहले वाला सेम है, पीएसटी हाइट और चेस्ट वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद से दौड़ होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, आपको क्वालिफाई रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम दिन होगा, स्किल टेस्ट होगा, वही टेस्ट होगा। ठीक है, देखिएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट होगा सेकंड सिलेक्शन प्रोसेस में, और तब मेडिकल टेस्ट लास्ट में, फाइनल कट ऑफ और आपका सिलेक्शन। सिलेबस देखिएगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है। ऑफलाइन जीके जीएस करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीडिंग से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन हिंदी या फिर इंग्लिश, जो आप करना चाहते हो। यानी कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है, और इसमें नो निगेटिव मार्क, कोई निगेटिव मार्क की प्रावधान नहीं है। तो ये तो आपको खैर, ये तो बस थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तौर से देख लिया, लेकिन हमें इस वीडियो में मेन पॉइंट किस बात को करना है। देखिएगा, एनएस क्यूएफ किस पोस्ट के लिए जरूरी है दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये सारा पोस्ट हमने लिखा है। इस पोस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को बात करते हैं। देखिए, इस पॉइंट में हम सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे यहां से। ठीक है, यहाँ पॉइंट क्या है, एनएस क्यूएफ जो होता है ये क्या होता है, इस बारे में इस बार इसको क्यों लिया गया। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं, एनएसक्यूएफ जो होता है ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल काउंसिल एनएसजीएस, नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल के अकॉर्डिंग ये एक स्कीम होता है, जो मेन होता है प्रधानमंत्री कौशल योजना। ये इसको ये एक प्रकार की योजना है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कक्षा 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं वाले भी आप उसको आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको अप्लाई कर सकता है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसका 3 महीने का कोर्स होता है, किसी भी ट्रेड में, चाहे आप फूड में हो, ठीक है, चाहे कुक में लेना चाहते हो, या फिर हेल्थ वेयर में लेना चाहते हो, या फिर अपना डिजाइन उजाइन फैशन डिजाइन वगैरह, कढ़ाई उढ़ाई में, इन प्रकार के छोटे छोटे में, मतलब कुशल कारीगर आपको भारत कुशल जो मेक स्किल इंडिया था उसके अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को आपको अच्छी तरह नाम से ही पता हो पा रहा होगा। ठीक है, तो ये अपना एनएसक्यूएफ इस बार में क्या होगा, जैसे कि पहले क्या होता था कि टेस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि आपको पता है एनएसक्यूएफ के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिएगा कौन कौन सा पोस्ट आएगा। अगर आप कांस्टेबल कुक के लिए फार्म अप्लाई कर रहे हो तो एनएसक्यूएफ आपको जरूरी है। ठीक है, कांस्टेबल
वेटर के लिए आप अप्लाई करो, वाटर कैरियर के लिए तो भी एनएसक्यूएफ की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। वेटर के लिए अप्लाई करोगे तो भी एनएसक्यूएफ की सर्टिफिकेट, बच्चर के लिए अप्लाई करोगे, यानी कि 1 2 3 4 इन 4 पोस्ट के लिए आपको क्या हुआ एनएसक्यूएफ की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, तो 4 पोस्ट, सपोज आपको कुक में अप्लाई करना, सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंसी कुक में ही है, ठीक है। तो कुक के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको 10वीं के साथ एनएसक्यूएफ की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एनएसक्यूएफ कुक में क्यों लिखा है, आखिर में देखो आईटीआई के लिए आप करोगे तो कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन से जो पोस्ट अप्लाई करेगा तो इसलिए आईटीआई कंपलसरी है, ठीक है। 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई के साथ वही इंडस्ट्रियल में आपको आईटीआई होना चाहिए। पेंटर के लिए अप्लाई करोगे तो आईटीआई कंपलसरी है, ठीक है। कारपेंटर के लिए अप्लाई करोगे तो आईटीआई कंपलसरी है। टीन स्मिथ के लिए अप्लाई करोगे आईटीआई कंपलसरी है। प्लम्बर के लिए, ड्राफ्ट्समैन, इन सभी पोस्ट के लिए आईटीआई जरूरी है। मतलब 10वीं वाले जो है इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन 10वीं के साथ जो आईटीआई है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 10वीं के साथ जो एनएसक्यूएफ है वो कुक के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। आईटीआई रहेगा वो नहीं कर पाएगा, आप यहीं से समझ लीजिएगा। वाटर कैरियर आईटीआई रहेगा, नहीं अप्लाई करेगा। मेन पॉइंट है आईटीआई वाटर कैरियर तो होता नहीं, आईटीआई 19 होता है, इलेक्ट्रीशियंस होगा, पेंटर्स होगा, कारपेंटर्स होगा, प्लम्बर्स होता है। तो इसलिए इन ये वाले पोस्टों पे आईटीआई की जरूरी है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप। देखिए, और यहाँ पे क्या है 10वीं पोस्ट के लिए, 10वीं पोस्ट के लिए अपना क्या है कांस्टेबल स्वीपर पोस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं पास है आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास आईटीआई हो या फिर एनएसक्यूएफ हो या ना हो, क्लियर हुआ। ये बस आपको 10वीं पास होने, साथ में अगर स्वीपर के लिए स्किल टेस्ट आपको होना चाहिए। जब ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, तो जैसे आप स्वीपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो स्वीपर की काम के बारे में जानकारी होना चाहिए। उन सभी प्रकार का मैंने वीडियो बनाया है टेस्ट के बारे में, क्या क्या होता है आप देख लीजिएगा। पहले इस फॉर्म को अप्लाई की यहाँ क्वालिफिकेशन पहले समझ लीजिए। खोजी के लिए अप्लाई करोगे तो 10 पास पे अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन के लिए 10वीं पास पे अप्लाई करेंगे। बार्बर के लिए 10वीं पास, टेलर के लिए और कोबलर और माली के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास है आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एनएसक्यूएफ हो या ना हो, उसके साथ साथ आपके पास ये अपना आईटीआई हो या ना हो, इस फॉर्म केवल आईटीआई इन सब पोस्ट के लिए है और केवल एनएसक्यूएफ इन पोस्ट के लिए है। और यहाँ पे स्वीपर ऊपर के लिए 10वीं पास है। क्लियर हुआ, ये तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एनएसक्यू अगर आप कूप में भरोगे तो एनएसक्यूएफ इसलिए जरूरी हो गया, पहले 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी बन जाता था, इधर उधर करके अपना काम चल जाता। उन्हें नहीं भी स्किल के पता जानकारी हो फिर भी आप आराम से टेस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस बनाए कुक में चले जाते, बाद में वहां शिकायत देखने को मिली है बहुत ज्यादा। तो ये प्रधानमंत्री कौशल योजना के यादव सभी को कौशल स्किल बनाए के अकॉर्डिंग जो एक कोर्स कर रखे हैं 3 महीने का। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह, सपोज अभी तक तो कोई बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो एनएसक्यूएफ के कोर्स सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, ठीक है। सॉरी, हालांकि ये ज्यादा दिन का नहीं होता, मात्र 3 महीने का, 45 दिन का, अलग अलग दिन का होता है। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक का अलग अलग हो, लेकिन हमें इस एनएसक्यूएफ कौन सा वाला चाहिए, लेवल 1 के अकॉर्डिंग चाहिए। जब भी आपको बनाना, अब मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कहाँ से आपको बनवाना है, तो इस पॉइंट को आप देखिएगा, ठीक है। तो एनएसक्यूएफ आप समझिए इस बार क्यों लाया गया, बस उसी को वर्क एक्सपीरियंस को देकर हटा के इसको इस बार लॉन्च किया गया सभी कैटेगरी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में भी कट गया है, ट्रेडमैन में। देखिएगा, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि जिस दिन भर्ती है उसके 30 गुणा 3 यानी कि 90 दिन पहले का होना चाहिए, ठीक है। 90 दिन यानी कि 3 महीना पहले का होना चाहिए, समझ गए आप। जैसे कि भर्ती आप मार्च में अप्लाई हो रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है 14 से 10 वाले को, तो आपको 3 महीना पहले यानी कि अक्टूबर नवंबर का आपका सर्टिफिकेट उस टाइम का बनना है। जब भी आपको बनवाना है, मैं बताऊंगा कहाँ बनाना है, तो उन सभी को इस बात को ध्यान देना है कि 3 महीना पहले का होना चाहिए। क्लियर हुआ, तो ये हो गया 90 दिन पहले का। एक ये देखिए, मेरे पास 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्या वह चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्त। आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवल इसमें चल सकता है वाशरमैन वाले। हालांकि ये नहीं बताया नोटिफिकेशन में कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, बस ये बताया कि आपको स्वीपर के लिए फॉर्म अप्लाई करो तो 10वीं के साथ आपको स्किल टेस्ट की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे स्वीपर में करो तो स्वीपर की जानकारी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई। ये 2 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2022 वाले वैकेंसी में थी, इस बार एनएसक्यूएफ कर दिया गया, ये किसके लिए, कोर्स के लिए, वाटर के लिए, वेटर के लिए। क्लियर हुआ, देखिएगा। तो ये आपका ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं है कि आप एनएसक्यूएफ की जगह ये लगा दो तो ये नहीं चलने वाला। क्लियर हुआ, देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई जिसको बोलते हैं, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एनएसडीसी वाला सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, इसी के अकॉर्डिंग ये सब है क्या एनएसक्यूएफ। क्लियर हुआ, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो आपके नियर बाई एरिया में हो वहां से भी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मैं इसी पॉइंट को अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। एनएसक्यूएफ जो सर्टिफिकेट है कैसा होना चाहिए? एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट दोस्त मैं आपको देखिए यहाँ बगल में चित्र बता रहा हूँ, वो जो मैडम है श्रद्धा आनंद मैडम, उनके अकॉर्डिंग वो फोटो में देखिए, वो हेल्थ से अपना क्या किए हैं, वो अपना एनएसडीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त किए, जो कि एनएसक्यूएफ होता है। उनका है लेवल 6 या 4 है,
लेकिन अपना क्या बनवाना है, लेवल 1 के करनी में बनाना, ठीक है। तो ये सब सर्टिफिकेट इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसे जैसे बगल में दिख रहा, ठीक इसी प्रकार के सिंपल आपका यहाँ पे क्यूआर कोड रहेगा, यहाँ पे बगल में नाम उम सब रहेंगे और नीचे सिग्नेचर वगैरह सर मुंह होने के, ये सारे संस्था का रहेगा। ये आपको वर्क एक्सपीरियंस की तरह कहीं से भी नहीं बनवा सकते हैं। अब आपको बनवाने की बात आ गई, कहाँ से बनवाएं, देखिएगा दूसरी पॉइंट यही है एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं या फिर कहाँ से बनेगा। देखिए आपको कैसे बनवाने के मतलब ये है, ये वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है नहीं, ये 2 साल का नहीं है कि किसी संस्था पे, किसी स्कूल पे या फिर किसी हॉस्पिटल पे दे दो और आपको बन गया, काम हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना, इसी से बचने के लिए इसको एनएसक्यूएफ को लाया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना इस पर ये पड़ेगा। तो देखिएगा जैसे कि आपको गूगल पर सीधे सर्च करना है कि नियर बाई पीएमकेवीवाई एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, मतलब कहाँ से बनेगा, आपके नजदीक सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, आप वहां से जाकर उनसे बात कर सकते हो। हाँ हो सकता है तो वो भाई अब तो कोर्स करने का टाइम तो है नहीं, भर्ती नजदीक आई तो कोर्स करने के, आप उनसे कांटेक्ट करके कुछ आगे पीछे डेट मतलब करवा के सपोज उनसे जानकारी करके आप ले सकते हैं। मतलब उनसे कांटेक्ट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है ही नहीं है, एनएसक्यूएफ का नाम भी नहीं सुने, तो उनके पास सर्टिफिकेट क्या होगा, वो है तो ज्यादा 2 साल का वर्क सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह पता हो पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको कैसे बनवाएं ये आपको अच्छी तरह पता कर दिया, नाम वो पता लेके पूरा एड्रेस करके 3 महीना पहले के, भर्ती के 3 महीना पहले के डेट का बनवाना है, जब भी बनवाए, और कहाँ बनेगा आपको ये बता दिया। जो आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल योजना है, आप वहाँ जाके कॉन्टेक्ट करके आप वहाँ से बनवा सकते हैं। किसी दुकान से नहीं बनेगा, किसी डुप्लीकेट प्रिंट आउट से भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्यूआर कोड है, डायरेक्ट स्कैन करके सब कुछ आपको ना पता चल जाएगा। ये मतलब वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की तरह नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप ट्रेनिंग सेंटर के पास जाओ और वहाँ से बात करो, भाई मुझे फॉर्म अप्लाई करना है तो इस पोस्ट के लिए आपको लेवल 1 आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेवल 1 वाला ही बनवाना है, लेवल 1 वाला, ठीक है। आप उनको नोटिफिकेशन दिखा देना, वो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है तो बनवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको अच्छी तरह वीडियो पर समझ में आएगी। तो बाकी आई होप समझता हूँ कि मैं आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन कोई भी अगर भी डाउट है एनएसक्यूएफ से रिलेटेड तो आप दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरह बता सकूँ, ठीक है। बाकी अभी भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्त। तो एनएसक्यूएफ उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये सर्टिफिकेट कहाँ है, कहाँ से बनवाया जाएगा और क्या क्या लगेगा बनवाने में, क्लियर हुआ। तो चलिए दोस्त बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।